तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश अपना लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आए तो कहीं बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो वहां पुल ही पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया और जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। कहीं पुल, कहीं सड़क तो कहीं मंदिर पानी में डूबे हुए नजर आए। ऐसे में बारिश का कहर लोगों के लिए भारी मुसीबत बन चुका है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी का रौद्र रूप जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। गरजते बादल, बरसती आफत, आसमान से शामत की बारिश, नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब, डूबे निचले इलाके, लोगों में त्राहिमाम। आधे हिंदुस्तान में आफत की बारिश। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। मकान डूबे, मंदिर डूबे, डूब गए निचले इलाके। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक जल जला। तो सबसे पहली तस्वीर आपको हिमाचल प्रदेश के नाहन की दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही समय की बारिश के बाद नदी नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आतुर दिखाई दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली है। लेकिन इतनी तेज बहाव में भी वहां बने बडोलिया मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पल भर में किस तरीके से हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आए। ये देखिए, ये तस्वीर बेहद डराने वाली है। किस तरीके से पानी का तेज बहाव आता हुआ साफ तौर पर नजर आया और ऐसे में इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो तेज बहाव आप पानी का देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो तेज बहाव है जिसे देखने के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ये तेज बहाव किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, और देखिए जो कुछ सामने आया, चाहे पेड़ पौधे, खेत खलिहान, स्कूल कॉलेज, सबको अपने में के साथ डुबाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि ये जो आप तेज बहाव सैलाब जो देख पा रहे हैं, ये फिलहाल शहर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि देखिए अब खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हूं कि आखिर देखिए किस तरीके से पानी का ये तेज बहाव जो देख भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए पानी का तेज बहाव आगे किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये शख्स भी आपको ये देखिए मंदिर जो कि जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे, ये गडोलिया मंदिर, देखिए पानी का तेज बहाव इतनी तेजी से आया लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे में समझिए कि कोशिश लगातार ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अब आगे बढ़ते हुए आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल उफनती नदी को पार करने की कोशिश के दौरान एक कार वहां पर फंस गई और उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही नदी किनारे लोगों की भीड़ काफी ज्यादा जुट गई और इसी बीच कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। एक ट्रैक्टर से रस्सी को बांधा, उसे लेकर कार तक पहुंचे। उफनती नदी के बीच लोगों ने कार को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर के जरिए धीरे धीरे खींचना शुरू किया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद लोगों ने कार को बाहर निकाल लिया। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। कुछ राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का तांडव साफ तौर पर दिखाई दिया, लेकिन दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। तो वहीं उड़ीसा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद
नदी और नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के मंदसौर में हुई बारिश के बाद वहाँ हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी से घिरा नजर आया। वहाँ पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गया। मंदिर परिसर में जहाँ तक नजर गई वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा। मालवांचल में तेज बारिश हो रही थी, उसके लिए आज प्रातः से शिवना मैया में तीव्र गति से पानी का वेग बढ़ता जा रहा था और प्रातः 6 बजे लगभग पशुपतिनाथ के चरणों तक शिवना मैया का पानी आ चुका था और अभी भगवान पशुपतिनाथ का पूर्णाभिषेक शिवना मैया ने कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी को देखते हुए मंदिर परिसर खाली करा लिया गया है। हालांकि इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवना नदी का पानी जब भी पशुपतिनाथ मंदिर में आता है इससे पूरे इलाके में खुशहाली रहती है। लेकिन मंदिर में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की नसीहत दी है। शहर की कॉलोनी में पानी नहीं भराया जाता शिवना का, बट जो भी है हम एहतियात के तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया है जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। खासकर जो पुल और पुलिया और रपटे हैं जहाँ पर पानी आ चुका है उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी देखने के लिए आसपास या जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ ना खड़े हो, अनावश्यक कोई भी दुर्घटना को बुलावा ना दें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे के ज्यादातर घाट पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ ही नदी के आसपास की बस्तियों में भी पानी भर गया। हालात बिगड़ने के बाद वहां के डीएम नीरज कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी। अभी 3 गांव हैं माखनगर क्षेत्र के जहां पर कि कुछ घरों में पानी घुसा है। हालांकि कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को अभी शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित स्थानों पर। स्कूलों को लेकर क्या अलर्ट है सर? स्कूलों को लेकर के आज की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बारिश से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। मनाली में पुल के टूटने के बाद नदी में बहने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों के शवों को लाने के लिए राहत दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भद्रक जिले के तो कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। जिले के धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली के ज्यादातर गांवों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आते जाते नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको पंजाब के गुरदासपुर से बता दें, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़क कटकर पानी में समा गई। इतना ही नहीं, खेतों में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी की फील्ड रिलीफ टीम के 60 जवान बचाव काम में जुट गए। आपको तस्वीरें भी दिखाते कि आखिर किस तरीके से खेतों में पानी भरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि जो वहां पर लोग फंस गए थे उनको किसी तरीके से रेस्क्यू किया गया। जो सेना के जवान थे वो वहां पर पहुंचे, आर्मी की टीम जो है वो वहां पर पहुंची। हालांकि लगातार ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चंद सेकंड्स में पलक झपकते ही किस तरीके से पहले ये सड़क थी, लेकिन अचानक ही चंद सेकंड्स में किस तरीके से ये पानी का तेज बहाव जो है वो सड़क के सैलाब को अपने साथ ले गया और पूरी की पूरी सड़क जो है वो अचानक डूब गई। देखिए किस तरीके से दरकनी जो है सड़क दोनों तरफ से शुरू हुई और उसके बाद जो बीच का हिस्सा बचा था वो भी टूटकर पानी में समा गया। अब ऐसे में जो लोग दूसरी तरफ फंसे हुए थे, जो तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं कि देखिए दूसरी तरफ लोग फंसे हुए हैं और उसके बाद जो टीम थी वो वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों का शुरू किया गया और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं पंजाब के गुरदासपुर की। देखिए अचानक सड़क जो है पानी के तेज बहाव में किस तरीके से बहती हुई नजर आई। पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी में समा गई।
और पंजाब के बाद आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं वारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें पानी में डूबी हुई नजर आई। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी बस जो है वो डूब चुकी है। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर पानी जो है वो कितने लेवल तक है। आप ये तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी बस जो है डूब चुकी है और यही वजह है कि अब वहां पर कोशिश है एसडीआरएफ की कि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें तुरंत निकाला जा सके। तो देश में लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ज्यादातर नदी नाले तो उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रहा है। जोखिम में जान, डूब गए मकान, तेज बहाव में खतरनाक स्टंट, बेहिसाब बहता पानी और उस पानी को पार करते इस लड़के की कोशिश किसी खतरनाक स्टंट से कम नहीं है। लेकिन ऐसा करना यहाँ के लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि भारी बारिश से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की हैं। वहाँ लगातार हो रही बारिश से पानी का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के कारण कीलर, लखुंदा, नेवत, कालीसिंध तमाम नदियां उफान पर है। छोटे छोटे नालों के ऊपर पानी के आने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर जो निचली पुलियाएं थी उनसे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और मुख्य मार्गों से उनका संपर्क टूट चुका है। कोई भी व्यक्ति नर्मदा नदी के किनारे न जाए, सभी सतर्क रहे, सावधान रहे। भारी बारिश प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। लगातार निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और लोगों से इलाकों को खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले में बहने वाली नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के किनारे वाली बस्तियों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। हरदा जिले में लगातार बारिश जारी है। इस वर्ष बारिश का जो कोटा है वो लगभग 80% पूरा हो चुका। 1264 मिलीमीटर हरदा जिले में बारिश होती है, लेकिन अभी तक 80% वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है मैदानी अमला है, वो एसडीएम, तहसीलदार, वो सभी जो निचले इलाके वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जो है जिले की एसडीआरएफ की टीम को जो है रेस्क्यू टीम को जो है बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ है। मूसलाधार बारिश ने रोकी रफ्तार। नर्मदा ने पार किया डेंजर जोन। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ज्यादातर डैम लगातार लबालब हो चुके हैं, जिसको देखते हुए डैम बचाने के लिए उनके सभी गेट खोल दिए गए और इसका सीधा असर नर्मदा नदी के जलस्तर पर दिखाई दिया। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर करीब 1 फीट ऊपर बह रही है। तस्वीरें जिले के सेठानी घाट की हैं। उफनती नर्मदा नदी में घाट की सभी सीढ़ियां डूबी हुई नजर आईं। जिले में बने तवा डैम के लेवल मेंटेन होने तक प्रशासन ने भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जिले के सभी स्कूल भी एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। हालात पर काबू पाने के लिए कई टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया। इस समय हम नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं। तवा डैम, बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण नर्मदा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नर्मदा के सेठानी घाट पर जो खतरे का अलार्म लेवल है वो 964 फीट है और उसे क्रॉस कर गया है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और मिशन मोड पर जो रेस्क्यू और दूसरी तैयारियां हैं वो प्रशासन ने कर ली हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से एक बार फिर बनासकांठा जिले के धानेरा इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आईं। जिले के अमीरगढ़, डीसा, दाता समेत कई इलाके बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए। नवसारी में भी भारी बारिश का कहर जारी है।
चिखली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। चिखली रिवर फ्रंट पर बने ब्रिज तक कावेरी नदी का पानी पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के लिए पुल पर ट्रैफिक रोक दिया। मौसम विभाग ने अभी कई और दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। टूट गया पुल, बह गई जिंदगियां, सैलाब के बीच शवों की तलाश। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। मनाली में बीते शाम पुल टूटने की वजह से दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें 2 बच्चे उफनती व्यास नदी में बह गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। व्यास के सैलाब के बीच बच्चों के शवों को टीम ने बाहर निकाला। मनाली में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में बाढ़ आ गई। उफनती नदियों की वजह से कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। और चलिए अब बढ़ते आगे, आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबते हुए नजर आए। बता दें कि निचले इलाकों में बसे 109 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और भारी बारिश की वजह से बीजापुर सीमा से लगे उड़ीसा का भी संपर्क टूट चुका है। असल में बीजापुर महाराष्ट्र और आंध्र सीमा पर नेशनल हाईवे 163 और 63 पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आवाजाही पूरी तरीके से वहां पर प्रभावित हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रख दिया है। इतना ही नहीं, और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में तेजी लाने को कहा गया। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि तेजी लाई जाए काम में, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। इतना ही नहीं, राज्य के बीजापुर, जगदलपुर और बस्तर में भारी बारिश के बाद कई इलाके तो टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से जगदलपुर का उड़ीसा से, जबकि बीजापुर का आंध्र और महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि इलाके के 100 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। तो अब आपको राजस्थान के कई जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के बाद हालात पटरी से उतर चुके हैं। कई इलाके तो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों पर सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीच फंसी गाड़ियों का ऐसा ही एक तस्वीर सीकर से निकलकर सामने आई। वहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई और बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र के विदर्भ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर जोरदार बारिश लगातार वहां पर हो रही है। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर जो है वो भंडारा जिले पर पड़ा है। गांव के गांव पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया और यही वजह है कि अगले 3 दिनों के लिए जिले के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। इलाके चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। गढ़चिरौली में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया और जिसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का संपर्क टूट गया। गांव में पानी भरने के बाद लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को फिलहाल मजबूर हो गए हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते हुए नजर आए। और चलिए अब आपको राजस्थान के उदयपुर से आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश इस कदर हुई कि पुल के ऊपर से नदी गुजरने लगी। देखते देखते ये पुल भी बह गया और इतना ही नहीं, पल भर में सैलाब ने इस पुल को अपनी आगोश में ले लिया। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ तौर पर देखिए दिखाई दे रहा होगा। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में तेज बारिश के बाद उथरता नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और इस नदी का पुल सैलाब की मार झेल नहीं पाया और पल भर में बह गया। तो वहीं उदयपुर की रोडदा नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और देखिए तस्वीरें, आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से चंद सेकंड्स में ही ये नदी पर जो पुल बना हुआ था वो किस तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुल के ऊपर से वो गुजरती हुई नदी जो है ये नजर आ रही होगी। और इसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए हैं। हालांकि फिलहाल वहां पर रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है।
तमाम प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं क्योंकि पानी के तेज बहाव में जो कुछ सामने आ रहा है, पानी उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब लोग डरे और सहमे हुए हैं। और ऐसी तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की भी है, जहां पर बारिश ने तबाही मचा रखी है। हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के सितम में पूरी सड़क जो है वो पानी में बहती हुई नजर आए। तस्वीरें देख ही रहे हैं। तो वहीं गन्ने की फसल जो है वो भी बर्बाद हो चुकी है। और गुरदासपुर की तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ पहले कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए सड़क पर सैलाब बहता हुआ किस तरीके से नजर आ रहा है। किसी ने ये वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाया, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरदासपुर में एक तरफ सड़क जो है बह गई और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फसलें जो है वो बर्बाद हो रही। किसान जो है अब वो हैरान परेशान है, वो सरकार की तरफ इस आस से देख रहे हैं कि अब सरकार की तरफ से मदद की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए फसलें जो है पूरी की पूरी बर्बाद होती गई। कुछ भी हो, खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो शहर जरूर अलग अलग है, लेकिन हालात एक जैसे ही हैं। पंजाब के बाद आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें दिखाते हैं। तेज बारिश का कहर वहां भी देखने को मिला। जिला अस्पताल की दीवार ही बारिश की चपेट में आकर ढह गई और दीवार के नीचे जमीन की खुदाई करने वाली मशीन और एक कार दब गई। ये तस्वीर देखिए। इस जगह बिजली का पोल गिर जाने से काफी देर तक करंट का भी खतरा बना रहा। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची, लोगों की वहां पर मदद की गई। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह जमीन खिसकने की भी खबर है। तो देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बांध और जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जगह जगह जल जमाव से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ दिखा। बारिश इस कदर हुई कि पुल के ऊपर से नदी गुजरने लगी। देखते देखते ये पुल बहने लगा। पल भर में सैलाब ने इस पुल को अपनी आगोश में ले लिया। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में तेज बारिश के बाद उथरदा नदी इस वक्त उफान पर है और इस नदी का पुल सैलाब की मार झेल नहीं पाया और पल भर में बह गया। वहीं उदयपुर की रोड़दा नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के प्रहार से पूरी सड़क पानी में बह गई। लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। वहीं खेतों में पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई उफनता दरिया हो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ से किसानों के गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोटा के इटावा उपखंड में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कोटा संभाग और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद झालावाड़ डैम भर गया, जिससे पानी छोड़े जाने के बाद चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। वहीं कोटा और इटावा के बीच काली सिंध नदी के पुल के ऊपर 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 25 फीट पानी होने के कारण 12 सवाई माधोपुर रास्ता भी बंद हो गया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हरदा जिले में आलम यह है कि सड़कें, पुल सब पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि सड़कें डूबी हैं और एक गर्भवती महिला को ट्यूब के सहारे सैलाब को पार कराना पड़ा। लहरों से संघर्ष करने के बाद पीड़ित महिला एम्बुलेंस के पास पहुंची। बाद में महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंच गई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी बाढ़ का कहर बरपा है। बीते 48 घंटों से भारी बारिश के बाद जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि जिले की वैनगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है।
भंडारा के कुछ इलाकों में तो कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं। कुछ गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। गुजरात के भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ का संकट बरकरार है। बनासकांठा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर नजर आया। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है तो निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। बाढ़ में दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। तापी, बनासकांठा और वलसाड जिलों में सुबह से 12 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश का कहर दिखा। जिला अस्पताल की दीवार ही बारिश की चपेट में आकर ढह गई। दीवार के नीचे एक जमीन की खुदाई करने वाली मशीन और कार दब गई। वहीं इसी जगह बिजली का पोल गिर जाने से काफी देर तक करंट का भी खतरा बना रहा। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची और लोगों की मदद की। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह जमीन खिसकने की भी खबर है। अब आपको कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा के इटावा उपखंड में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पार्वती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कोटा संभाग और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद झालावाड़ डैम भर गया, जिससे पानी छोड़े जाने के बाद चंबल, पार्वती और कालीसिंध नदियां उफान पर है। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि इटावा उपखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया। कोटा और इटावा के बीच कालीसिंध नदी के पुल के ऊपर 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का आना जाना बेहद मुश्किल हो गया। तो वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 25 फीट पानी भरने के कारण 12 सवाई माधोपुर रास्ता भी बंद हो गया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा की तस्वीरें देखिए, जहां पर लोग किस तरीके से परेशान हैं, क्योंकि नदियां उफान पर है। नदियों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है और यही वजह प्रशासन लगातार लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप नदियों के पास ना जाए, क्योंकि हम लगातार आए दिन ये तस्वीरें देख रहे हैं कि आखिर गाड़ियां जो हैं वो किस तरीके से फंसी हुई हैं। लोग सैलाब में डूबते हुए नजर आ रहे हैं।